हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहार बोर्ड गणित में बहुपद पॉलिनोमियल प्रश्नावली 2 देखेंगे जो कक्षा 9 का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब इसमें क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 वाई स्क्वायर प्लस √2। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग इसमें देखेंगे कि बहुपद में एक चर वाले बहुपद क्या होता है। इसके लिए हम लोग देखेंगे, जैसे बहुपद के प्रकार की अगर बात करें तो बहुपद कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होंगे, एक पद के आधार पर और एक होगा घातांक के आधार पर। तो पहला देखेंगे पद के आधार पर, और इसमें क्वेश्चन भी दिया जा रहा है कि इसमें तो एक चर में, अगर चर की बात करें तो बहुपद में अगर देखेंगे हम लोग तो 2 हिस्सा होगा, एक को कहा जाएगा चर और एक होगा अचर। चर यानी वेरिएबल और अचर यानी कि कांस्टेंट। चर का मान यानी ABCD से लेकर के Z तक, तो X Y Z इस प्रकार से जो कुछ भी मान होगा जिसका मान बदलते रहेगा वो चर होगा। और अचर यानी कांस्टेंट जिसका मान नहीं बदलेगा, यानी कि इसमें होगा ये तो पूर्णांक में होगा, जैसे -4 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, इस तरीके से ये अचर होगा। तो चर यानी एक चर, एक चर से तात्पर्य होगा इसमें कि x में अगर कोई बहुपद होगा तो सिर्फ x में ही होगा, y में कोई बहुपद होगा तो y में ही होगा, z में होगा तो z में भी, यानी जो भी संख्याएं होगी, यानी अल्फ़ाबेट में अगर हम बात करें x y z ABCD में से जो होगा वो कोई एक होगा। अब जैसे पहला नंबर देखें और हम लोग यहाँ पर उत्तर की बात करें, पहला नंबर की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें देखें तो फर्स्ट टर्म जो है ये भी x में है और ये भी x में है। इसका मतलब ये बहुपद किस में होगा? एक चर में, एक ही चर क्या है? x है। दूसरा नंबर y स्क्वायर प्लस √2 है, यानी ये भी क्या है? y है, तो इसका मतलब 2 नंबर भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 √2 है प्लस t√2। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो बहुपद का टर्म्स होगा, बहुपद में जो चर होगा यानी ये जो वेरिएबल होगा ये कब है? तो इसका संभव मान जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मान इसका क्या नहीं होना चाहिए, तो रूट में मान नहीं होना चाहिए। बहुपद की पहचान की अगर हम लोग बात करें तो मान किस में नहीं होना चाहिए इसका? तो रूट में। अगर रूट के अंदर वेरिएबल है जैसे t है तो ये बहुपद होगा? नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। या अगर हम लोग देखते हैं कि किसी चर का मान t हो और इसके पावर में अगर माइनस हो तो माइनस वाला भी बहुपद नहीं होगा, रूट वाला भी नहीं होगा, बहुपद माइनस में भी नहीं होगा। या अगर बट्टे में अगर मान है तो भी बहुपद संभव नहीं है। तो क्या ये 3 नंबर बहुपद है? तो कहेंगे 3 नंबर जो है √t के चलते बहुपद नहीं है। सेम 4 क्वेश्चन देखते हैं। तो y प्लस 2y, y यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो दिख रहा है वो है 2y। तो क्या 2y बहुपद है? तो कहेंगे कि y का मान किस में है? माइनस में, या माइनस नहीं तो बट्टे में y का मान है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। जैसे 1/t है तो इसका मतलब हुआ t⁻⁻1, यानी माइनस वाला बहुपद नहीं होगा। तो क्या ये बहुपद संभव है? तो 4 नंबर भी बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग 5वां नंबर देखते हैं x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻15। तो इसमें देखेंगे तो ये सारे के सारे जो है टर्म्स जो दिए हुए हैं 5 नंबर में ये बहुपद हैं। x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻15, लेकिन ये बहुपद है, लेकिन बहुपद ये प्रश्न के आधार पर जो कि एक चर में होना चाहिए, ये एक चर में नहीं है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, चूँकि ये कितने में है? x में भी है, y में भी है और z में भी है। यानी बहुपद कितना में होगा? ये 3 चर में, लेकिन हमें किसका आंसर देना है? एक चर में। तो क्या ये बहुपद संभव है? तो कहेंगे कि ये भी बहुपद नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1 नंबर और फिर
दो नंबर, सिर्फ 1 और 2 है जो क्या होगा, बहुपद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 में है निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालें। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि गुणांक आखिर कहेंगे किसको। तो गुणांक को इंग्लिश में बोला जाता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट गुणांक का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि किसी नंबर के पीछे में, नंबर यानी कि चर का जो मान होगा, चर के पीछे में जिस संख्या से गुणा किया जाएगा वही इसका गुणांक कहलाएगा। जैसे x का गुणांक कितना है, तो x के पीछू में 3 है तो x का गुणांक 3 हो जाएगा। और हम लोग ऐसे देख सकते हैं 2x³ माइनस 4x प्लस 10 है। इसमें अगर हम लोगों को x³ का गुणांक कहा जाए तो x³ के पीछे क्या दिख रहा है, यानी x³ का गुणांक, x³ के पीछे क्या दिख रहा है, तो x³ को गुणा किया जा रहा है किस नंबर से, x³ को गुणा किया जा रहा है इस 2 से, यानी x³ का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे अगर x का गुणांक की बात करें, x का गुणांक, तो x को किस संख्या से गुणा किया जा रहा है, तो x को देखेंगे गुणा किया जा रहा है -4 के साथ। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, -4। और ये -10 की बात करें तो -10 क्या है, अचर है। अचर कितना है, -10 है। अब फटाफट इसका आंसरिंग हम लोग कर सकते हैं आसानी से। क्या कुछ होगा इसमें, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के पीछे में देखेंगे किस संख्या से गुणा किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का मतलब होगा कि एक्स स्क्वायर को हम लोग कितना से गुणा करेंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के पीछू में क्या हुआ, 1। तो पहला में एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर हम लोग बात करें तो पहला का एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है एक्स स्क्वायर। अब इसमें x³ भी है तो इस पर ध्यान हम लोग नहीं देंगे क्योंकि पूछा जा रहा है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक के पीछे अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के पीछे क्या लगा हुआ, माइनस। एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 गुना एक्स स्क्वायर, यानी माइनस में है तो इसका मतलब इसको गुणा किया जा रहा है कितना से, -1 गुना एक्स स्क्वायर, यानी माइनस ये एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर -x स्क्वायर का अगर हम लोग गुणांक की बात करें तो माइनस, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना होगा, -1 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर में। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। थर्ड में जैसे यहाँ पर π/2 एक्स स्क्वायर है, यानी मान निकालना है एक्स स्क्वायर के गुणांक के बारे में बात करें, एक्स स्क्वायर के पीछू यानी एक्स स्क्वायर को किस संख्या से गुणा किया जा रहा है, तो कहेंगे कि एक्स स्क्वायर को किन से गुणा किया जा रहा है, π/2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा π/2 और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर देखें कौन सा, 3 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का ये होगा π/2। 4 नंबर का अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा इसको अरेंज किया जाए तो ये सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। जैसे ध्यान से अगर हम लोग देखें यहाँ पर 4 नंबर में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्वेश्चन है √2x - 1। इसको थोड़ा सा अरेंज करें, यानी इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो √2x - 1, चूँकि 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पीछू में क्या है, संख्या 0 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 0 होगा। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
तीन नंबर में एक क्वेश्चन है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो पीछे जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसमें थोड़ा सा देखते हैं पीछे क्या कुछ है। तो बहुपद जो है, एक्चुअली बहुपद के प्रकार की हम बात करें तो बहुपद दो प्रकार से अलग किए जाते हैं, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। तो पद में जिसमें इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा निकालना है आपको, ये एक घात में 35 घात के द्विपद, यहाँ किसको निकालना है, 35 घात के द्विपद। तो यहाँ जहाँ तक कि बहुपद है 35 घात के द्विपद में अगर हम लोगों को नंबर कितना निकालना है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक, मतलब एक एक उदाहरण देना है। और इसमें अगर बात की जाए 100 घात के एक पदी का, तो एक एक उदाहरण की बात करें, यानी द्विपद और फिर ये एक पद। तो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे यहाँ पर तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे बहुपद जो होंगे पद के आधार पर एक पदी होगा। पद का मतलब इसमें कितना हिस्सा है, जैसे ये अंक कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है। पद देखेंगे तो 1 2 3 कितना है, इसमें देखेंगे कितना 1 2 कितना है, 2 पद, तो 2 को होगा। इसमें कितना है, कोई पद नहीं, सिंगल पद दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक पद है। तो जैसे देखेंगे वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, क्या कहेंगे, एक पदी। जिसमें दो पद हो, कितना पद, 2 पद, तो द्विपदी। जैसे गौर से देखेंगे 2x प्लस 5, 1 2 कितना पद, 2 पद है, तो द्विपदी होगा। और त्रिपदी जिसमें कितना पद, 3 पद, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये किस में है, त्रिपदी में है। वैसे ही घात के आधार पर अगर देखेंगे तो घात के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहेंगे रैखिक, लीनियर होगा, नहीं, रैखिक को क्या कहेंगे इंग्लिश में, लीनियर। द्विघात को क्वाड्रेटिक, और त्रिघात को जी क्वाड्रेटिक, और ये त्रिघात हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ध्यान से देखेंगे रैखिक का मतलब जिसमें एक घात हो। घात अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो सबसे आसान तरीका में हम लोग जानते हैं घात। घात को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर या फिर इंडेक्स। घात को ही कहीं कहीं घातांक लिखा जाता है। तो घात या घातांक का सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे 1 टू दी पावर b, सिंपल अगर हम लोग बात करें तो 2 टू दी पावर 5, यानी 2 के खोपड़ी पर कितना दिख रहा है, 5। 2 के खोपड़ी पर कितना दिख रहा है, 5। 2 के खोपड़ी पर 5, किस पर दिख रहा है, तो 2 पर। जिस पर दिख रहा है उसको क्या कहेंगे, आधार। क्या कहेंगे, आधार। तो आधार इसका क्या है, 2 है, और इसके खोपड़ी पर कितना है, 5, यानी खोपड़ी पर कितना, 5, तो घातांक कितना हो जाएगा, 5। तो यानी 2 टू दी पावर 5 में आधार और घातांक लिखना हो तो आधार कितना होगा, 2, और घातांक कितना हो जाएगा, 5। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे समझने के लिए, जैसे 4 टू दी पावर 3, x टू दी पावर माइनस 4, 4/3 होल पावर 3। तो इसमें अगर हम लोग देखें आधार और घातांक जब लिखना हो तब क्या कुछ होगा, इसमें आधार कितना हो जाएगा, किस पर है पावर, तो 4 पर। कितना पावर है, खोपड़ी पर, तो ये घातांक कितना आ रहा है, 4, सॉरी 3 ना है, नहीं, आधार कितना होगा इसका 4, और घातांक यानी ये खोपड़ी पर कितना 3 दिख रहा है, तो घातांक 3 हो जाएगा। वैसे 2 नंबर में अगर बात करें x टू दी पावर माइनस 4 है, तो x यानी आधार कितना हो गया, x, और घातांक क्या हो गया इसका, तो कहेंगे घातांक कितना है, -4 है। घातांक कितना है, घातांक -4 है। अब 3 नंबर में हम लोग बात करें आधार की, तो किस पर पावर है बाबू, तो 4/3 खोपड़ी पर यानी ऊपर में,
तो ऊपर में मान कितना है, ऊपर में ये 3 दिख रहा है, तो कहेंगे घातांक इसका कितना होगा 3, आधार घातांक। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, क्या कुछ है। अब क्वेश्चन जैसे है 35 घात के द्विपद, तो द्विपद कोई बहुपद लिख लेते हैं, x प्लस y, 1 2 कितना पद द्विपद, घात 35, तो इसमें अगर हम लोग एक ही चर में ले तो ये भी x हो गया और ये भी x ही ले लिए, 1 के खोपड़ी पर पावर कितना दे दिया 35, तो यही x टू दी पावर 35 प्लस x हो गया द्विपद में। आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई अब कहे 4/3 ले लें, तो यहाँ पर t टू दी पावर क्या लिख देंगे 35 माइनस 10, ये भी किस में होगा द्विपद में, 1 2 कितना पद द्विपद, अब पावर यानी घातांक कितना है इसका 35, सब चेंज होगा लेकिन ये हमेशा फिक्स होगा। अब 100 घात में एक पदी, तो एक पदी हम लोग देखें जिसमें केवल एक पद हो, जैसे लिखे y के खोपड़ी पर घातांक 100, 1 हो गया। अब कहेंगे कि क्या ये संभव होगा, √2 x होल पावर कितना 1000, तो 100, तो ये भी क्या होगा एक पदी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पर, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो अब घात की कहानी में हमें नहीं लगता है कि आप सबको दिक्कत होगी। घात यानी कि मैक्सिमम पावर, यहाँ हम लोग घात देखेंगे तो चर का क्या होगा, चर का महत्तम मान। अब इसमें घात देखेंगे तो एक नंबर में क्या है 5x टू दी पावर क्यू 4x² प्लस 7x, तो इसमें देखेंगे सब x है, तो x के खोपड़ी पर सबसे बड़ा मान क्या है 3 है, तो एक नंबर का घात कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्वेश्चन देखो 4 है और y, अब कहेंगे कि 4 का घात क्या होगा, थोड़ी सी समझदारी के लिए, तो 4 को लिखेंगे x टू दी पावर 0, यानी किसी संख्या पर जो पावर 0 होगा उसका मान क्या होगा 1 होगा, यानी 4 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ये 4 हो गया माइनस y है, यानी कि पावर कितना है 0, इसमें पावर कितना है 2, तो ये 4 माइनस y² का घात कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 2 है, चूँकि बड़ा 0 और 2 में बड़ा कौन है 2। नंबर तीसरा अगर हम लोग देखें 5t माइनस √7, तो यहाँ पर देखेंगे तो घात अगर बात की जाए तो t कुछ नहीं है, तो इसका मतलब t पर पावर कितना है 1, यहाँ x है तो इसका मतलब 0 हो गया, यानी x टू दी पावर 0 का मान 1, 1 को √7 से गुना करेंगे √7, यानी घात 0 और इसमें घात कौन हुआ, तो कहेंगे कि 1 बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चौथा नंबर अगर हम लोग देखें 3 है, सेम कहानी 3, यानी कि इसको क्या लिखेंगे जैसे 4 को x टू दी पावर 0, यानी किसी नंबर पे पावर 0 का मान कितना होगा 1 होगा, यानी इसका घात क्या हो जाएगा, घात की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका 0, तो 4 नंबर का जो हो जाएगा आंसर, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 4 में कुछ नहीं है तो 0 है, तो घात क्या हो जाएगा 0, यानी अगर हम लोग फाइनली आंसर लिखना चाहे आंसर, तो 1 नंबर का आंसर कितना होगा, तो कहेंगे 3 होगा। 2 नंबर का आंसर कितना, तो 2 में घात कितना है 2। 3 नंबर में कितना, तो कहेंगे 3 का घात कितना है 1, और 4 नंबर का घात कितना होगा कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 0 है, यही आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो ये सब हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, रैखिक, द्विघाती और फिर त्रिघाती के साथ। अगर हम लोग बात करें रैखिक, द्विघाती और फिर त्रिघाती, तो वो हमें निकल जाएगा कैसे, हाँ जैसे ये देखिए रैखिक में क्या होगा घात 1, द्विघाती में घात 2 और त्रिघाती में घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार से है, रैखिक छोटा सा देख लेते हैं इसमें,
रैखिक यानी घात की अगर हम लोग बात करें तो रैखिक का घात कितना होगा 1, द्विघात का घात कितना 2 और त्रिघात का कितना घात 3। घात यानी खोपड़ी का मान, घात मतलब क्या खोपड़ी का मान, ऊपर वाला मान क्या होगा। अब जैसे यहाँ पर हम लोग आंसर की बात करें तो आंसर देख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि रैखिक कौन कौन है, तो हम लोग 3 भाग में पहले ही इसको बांट देते हैं। रैखिक, दूसरा नंबर में द्विघात और तीसरा नंबर में त्रिघात। चलिए रैखिक अगर हम लोग देखें क्या कुछ होगा। रैखिक यानी कि जिसका घात क्या होगा 1, तो खोपड़ी पर मान जैसे x² x है तो इसमें बड़ा मान क्या है दिख रहा है 2, तो कहेंगे कि क्या किस में होगा 2, 2 वाले को क्या कहेंगे द्विघात में, तो नंबर इसका क्या हो जाएगा 2 नंबर। इसमें देखेंगे घात यानी खोपड़ी पर मान कितना 3, 3 वाले को क्या कहेंगे त्रिघात यानी कि 2 नंबर में हो जाएगा ये। अब इसमें y + y² + 4, तो y का मैक्सिमम मान कितना 2, y का मैक्सिमम मान 2, 2 घात वाले को क्या कहेंगे द्विघात, तो ये भी चला जाएगा किस में 3 नंबर में। नेक्स्ट देखते हैं 1 + x यानी कि यहाँ पर देखते हैं x के खोपड़ी पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 वाले को क्या कहेंगे रैखिक, 1 वाले को रैखिक, तो 4 नंबर हो जाएगा रैखिक में। अब देखते हैं 3t कुछ नहीं है, इसका मतलब t पर पावर क्या है 1 है, तो ये 5वां नंबर भी हो जाएगा। इसमें देखते हैं r² यानी कि पावर कितना है 2, और 2 वाले को क्या कहेंगे द्विघात, तो ये किस में आ जाएगा 6ठा नंबर। इसमें देखते हैं x³ यानी कि पावर 3 है, और 3 वाले को क्या कहेंगे त्रिघात, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। यानी रैखिक की हम बात करें तो अलग अलग ताकि दिक्कत ना हो आपको। रैखिक की अगर हम लोग बात करें तो रैखिक में कौन कौन हो जाएगा, एक जिसका पावर 1 होगा तो 1 पावर वाले यहाँ पर दिख रहा है और 1 पावर यहाँ पर, यानी 4 नंबर और 5 नंबर किस में हो जाएगा रैखिक में। द्विघात का मतलब जिसका पावर कितना होगा 2 और पावर 2 वाले का मान यानी कि 1 2 यहाँ दिख रहा है 1 नंबर में, 1 2 दिख रहा है आपको 3 नंबर में तो 3 नंबर, और 1 2 दिख रहा है 6 नंबर में, तो यानी ये किस में हो जाएगा द्विघात में। और फिर त्रिघात देखेंगे पावर में कितना 3, तो 3 देखेंगे 1 मान दिख रहा है यहाँ पर और 1 मान यहाँ पर, यानी कि 2 नंबर और फिर 7 नंबर। तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो के लिए HOD चैनल को YouTube, फेसबुक हर जगह फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।